गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से सांगरा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। 12वीं क्लास में जन आंदोलन का उदय चैप्टर चल रहा है। लास्ट टॉपिक है सूचना का अधिकार का आंदोलन। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था इसके नेतृत्वकर्ता कौन है वे इसके नेतृत्वकर्ता मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS। याद है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1990 में। कहां से हुई थी? राजस्थान के भीम तहसील से। सूचना के अधिकार का आंदोलन क्या है कि राजस्थान के जो संगठन है मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये अपने जो पगार का रिकॉर्ड है वो सरकार से चाहती थी कि उसका सार्वजनिक खुलासा किया जाए। पंचायत क्या काम करती है ये सभी नागरिकों को इसकी सूचना दी जाए। सरकार क्या कार्य कर रही है इसकी सारी सूचनाएं नागरिकों को दी जाए। यह आंदोलन जन आंदोलन का सबसे सफल उदाहरण है क्योंकि इस आंदोलन में जनता की सभी मांगे मान ली गई। राजस्थान का जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है, इस संगठन के अनुसार आपात राहत कार्य और मजदूरों के पगार का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। यह सरकार से चाहती थी कि आपात राहत कार्य में और मजदूरों के जो पगार का रिकॉर्ड है यह सार्वजनिक कर दिया जाए, लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए। इस संगठन का मानना था कि सरकार ने स्कूलें बनवाई, डिस्पेंसरी बनवाए, छोटे छोटे अस्पताल बनवाए, छोटे छोटे बांधों का निर्माण करवाया, विकास तो किया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर धन की हेराफेरी हुई है, धन के घोटाले हुए हैं। इसलिए यह संगठन चाहती थी कि मजदूरों का वेतन और भुगतान के बिल हमें दिखाया जाए, इसका खुलासा किया जाए, इसको सार्वजनिक किया जाए, जिससे सरकार क्या कार्य कर रही है। देखिए, संगठन मजदूरों के वेतन और भुगतान के बिल सरकार से चाहती थी। सबसे पहले 1994 में और बाद में 1996 में इस संगठन के द्वारा सूचना के अधिकार को लेकर जन सुनवाई का आयोजन हुआ। पंचायत बुलाई, लोगों को इकट्ठा किया गया, इस आंदोलन के ऊपर विचार विमर्श किया गया और अंत में सरकार दबाव में आकर एक कानून में संशोधन किया। और वो कानून कौन सा था? राजस्थान पंचायत राज अधिनियम। इसमें संशोधन कर दिया और संशोधन करने के बाद में क्या हुआ? नया कानून क्या बना कि अब पंचायत जो भी कार्य करेगी वो सारी जानकारी नागरिकों को दी जाएगी। लेखा जोखा, पंचायत का लेखा जोखा क्या है, राज्य सरकार या पंचायत किस प्रकार से कार्य करती हैं, पूरे बजट के कार्य के बारे में सभी नागरिकों को सारी सूचनाएं दी जाएगी। तो ये इस कानून के अंदर संशोधन हुआ है, यहां तक कि समाचार पत्रों में भी उसकी सारी जानकारी दी जाएगी। तो ये सूचना हर एक नागरिकों को प्राप्त हो रही है, इसलिए सूचना को प्राप्त करने के लिए नागरिकों के द्वारा यह आंदोलन किया गया। आगे देखिए, आप रब कर रहा हूं मैं, आप नोट कर लेना इसको। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम क्या है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पंचायत से संबंधित सभी कार्यों की जानकारी नागरिकों को दी जाएगी। नागरिकों को पता होगा कि भाई क्या कार्य हो रहा है, पंचायत क्या कार्य कर रही है, कहां पर कितना लेखा जोखा हुआ है, कहां पर कितना बजट हुआ है, ये सारी जानकारी पंचायत जो भी काम करेगी वो नागरिकों को दी जाएगी। इसलिए तो ये आंदोलन हुआ, सूचना का अधिकार। आंदोलन क्यों हुआ समझ आ गया आपको कि मजदूर अपने वेतन से, अपने भुगतान से खुश नहीं थे, उनको पता नहीं था कि उनकी वेतन, उनकी भुगतान क्या है, उनको क्या दिया जा रहा है और कितना रिकॉर्ड किया जा रहा है, सरकार के खाते में कितना लिखा गया है और हमें कितना दिया जा रहा है। इसलिए वो सभी की सार्वजनिक रिकॉर्ड लेना चाहते थे, इसका खुलासा करना चाहते थे कि मजदूरों के वेतन क्या है, मजदूरों को जो पगार दी जा रही है उसका रिकॉर्ड का खुलासा किया जाए, जितने भी भुगतान हुए हैं उन सभी के बिल जनता को दिखाए जाए कि यहाँ पर इतने भुगतान हुए हैं। पहले 1994 में, फिर 1996 में जन आयोजन किया गया। आगे देखिए आप, सन 1996 में, सन 1996 में MKSS के द्वारा सूचना के अधिकार को लेकर नई दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया।
राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, पहले तो राजस्थान के स्तर पर यह कार्य हुआ था, सूचना के अधिकार का आंदोलन 1994 और 1996 में जन सुनवाई हुई थी। तब दबाव में आकर सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया था, जिसे सारी जानकारी जनता तक पहुंचने लग गई। लेकिन अब इस संगठन ने MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन ने यह मान लिया कि अब इस अभियान को पूरे देश में फैलाया जाए। सूचना के अधिकार जो है, सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है वो सभी नागरिकों के पास में होना चाहिए। तब इन्होंने सबसे पहले अपने राज्य स्तर पर, पंचायत स्तर पर पहले इन्होंने कार्य किया। अब इन्होंने ये ठान लिया कि अब इसका अभियान पूरे देश में चलाया जाए ताकि देश के सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त हो। तब इन्होंने सबसे पहले 1996 में सूचना के अधिकार को लेकर नई दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन किया। राष्ट्रीय समिति का गठन किया जिससे सूचना का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त हो जाए। आगे देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र शोरी समिति और प्रेस काउंसिल के द्वारा सूचना के अधिकार के अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया। मसौदा तैयार किया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा नई दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इन्होंने अब यह बहुत बड़ा अभियान चलाया कि देश के सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार मिलना चाहिए। तब इसमें सबसे पहले यह उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र, शोरी समिति और प्रेस काउंसिल, इनके द्वारा सबसे पहले सूचना के अधिकार के अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया। अधिनियम का मतलब मैंने आपको बताया था, नियम या कानून होते हैं। मसौदा का मतलब होता है प्रारूप तैयार किया गया कि भाई इस प्रकार की सारी चीजें होगी, ये इस प्रकार का कानून बनाया जाएगा। सबसे पहले इन्होंने इसका एक मसौदा तैयार किया था, उन्होंने इसका एक प्रारूप तैयार किया था कि कानून कैसा होगा, कानून किस प्रकार से कार्य करेगा, कानून को कब लागू किया जाएगा। एक छोटा सा उन्होंने ये प्रारूप बनाया था। फिर आगे देखिए, आप बात समझ में आ रही है ना आपको? नहीं समझ में आए तो पूछ लेना भाई वापस, हाँ। और साथ साथ में ये नोट करते जाना। सूचना के अधिकार के अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया सन 2002 में। सूचना की स्वतंत्रता सन 2002 में सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम पारित हुआ। लेकिन यह कमजोर होने की वजह से इस पर अमल नहीं किया गया। इस पर अमल नहीं किया गया, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम कब पारित हुआ? 2002 में। लेकिन यह कमजोर था, इसको ज्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं थी, इसलिए इस पर ज्यादा अमल नहीं किया गया। इसको संसद में
पूरी तरह से पास नहीं किया गया। फिर 2004 में सूचना के अधिकार से संबंधित अधिनियम को दो 2004 में सूचना के अधिकार से संबंधित अधिनियम को संसद के सदन में पारित किया गया और 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई। मंजूरी दे दी गई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप नोट कर लेना। देखिए काफी छोटे छोटे सवाल बन रहे हैं इसमें, हालांकि छोटे सवाल आपके सभी आंदोलन में बन रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बन रहे हैं। जैसे कि MKSS का पूरा नाम क्या है? मजदूर किसान शक्ति संगठन। यह संगठन क्या था? इस संगठन ने सूचना के अधिकार का आंदोलन किया था। काम का संगठन है, राजस्थान के भीम तहसील का संगठन है। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सन 1990 में हुई। सूचना के अधिकार को लेकर जन सुनवाई का आयोजन कब किया गया? पहले 1994 में, बाद में 1996 में। जन सुनवाई आयोजन के बाद में कौन से राजस्थान के कौन से संविधान में संशोधन किया गया? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम क्या होता है? इसमें पंचायत से संबंधित लेखा जोखा, रिकॉर्ड, बजट, सारी जानकारी नागरिकों के पास में पहुंचा दी जाती है। समाचार पत्र के माध्यम से या अन्य किसी साधन के माध्यम से नागरिकों के पास में सारी जानकारी होती है। यह आंदोलन क्यों किया गया? क्योंकि MKSS संगठन को लगता था कि सरकार, इनका यह मानना था कि आपात राहत कार्य और मजदूरों के पगार का जो रिकॉर्ड है वो सार्वजनिक किया जाए, उसका खुलासा किया जाए। क्योंकि इनका मानना था कि सरकार के द्वारा छोटी स्कूलें बनाई जा रही है, डिस्पेंसरी बनाई जा रही है, छोटे बांध बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ धन की हेराफेरी भी हो रही है, धन का घोटाला भी हो रहा है। और इनको लगता है कि ये सरकार से ये चाहती है कि हमें जो भुगतान किया गया है उसका बिल बताया जाए, मजदूरों को जो वेतन दिया जाए उसका भी सार्वजनिक खुलासा किया जाए। इसके लिए जन सुनवाई का आयोजन रखा गया 1994 और बाद में 1996 में। तब सरकार दबाव में आई और उन्होंने एक संशोधन किया था, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। इस संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था कि पंचायत से संबंधित सभी कार्य की जानकारी जनता के पास पहुंचने लगे। अब इस संगठन ने अपने स्तर पर तो बहुत ही अच्छा काम किया था, साथ ही साथ इन्होंने पूरे देश में भी यह अभियान चलाया, सूचना का अधिकार सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 1996 में सूचना के अधिकार को लेकर नई दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन किया। देश के सभी लोगों को साथ में लेकर इन्होंने यह आंदोलन चलाया। इसमें उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र, सौरी समिति और प्रेस काउंसिल के द्वारा सूचना के अधिकार के अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया, एक प्रारूप तैयार किया गया कि भी कानून कैसे होगा, किस प्रकार से नागरिकों को इसमें मदद मिलेगी। फिर 2002 में सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम पारित हुआ। सूचना की स्वतंत्रता, ध्यान रखना आप, सूचना का अधिकार नहीं, सूचना की स्वतंत्रता कब पारित हुआ? 2002 में। लेकिन ये अधिनियम थोड़ा कमजोर था, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा अमल नहीं हुआ। अधिनियम पारित हुआ लेकिन ये कमजोर होने की वजह से इस पर अमल नहीं किया गया, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और ये असफल हुआ। फिर 2004 में सूचना के अधिकार से संबंधित अधिनियम को संसद के सदन में पारित किया गया, संसद के सदन में पारित किया गया और अंत में 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई। यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना के अधिकार को कब लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया पूरे देश में।
2005 से लागू किया गया ताकि भारत के सभी नागरिकों को सरकार से संबंधित सभी कार्य की जानकारी प्राप्त हो कि सरकार क्या कार्य कर रही है, सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, लेखा जोखा, बजट, सभी कार्य की जानकारी जनता के पास में प्राप्त हो रही है। तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया सन 2005 में, राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई। और उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? 2005 में कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम को पारित किया गया। तो ये आपके इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक था, सूचना के अधिकार का आंदोलन। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? बिल्कुल सरल है, एक बार आप ढंग से पढ़ना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सूचना के अधिकार के अधिनियम को कब पारित किया गया? सन 2005 में। ठीक है, अब कर दूं ये। तो देखिए, जन आंदोलनों के उदय के अंदर हमने ये सारे आंदोलन पढ़ लिए हैं। सभी आंदोलन बहुत ही ज्यादा इजी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक है जैसे जन आंदोलन के सबक। जन आंदोलन के सबक कि हमें इससे क्या मिला है, जन आंदोलन से क्या प्राप्त हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं जन आंदोलन करना लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लोकतंत्र में जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको सारी सुविधाएं प्राप्त होती है आंदोलन के बाद। आंदोलन के अंतर्गत जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी साथ में मिला दिया गया है। समाज का हर एक तबका आंदोलन में शामिल हुआ है। हर एक तबके को, हर एक वर्ग को समाज में आंदोलन की वजह से कुछ ना कुछ चीजें प्राप्त हुई है। तो ये आंदोलन करना लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा है। आंदोलन होने भी चाहिए जिससे कि सरकार अपनी मनमानी ना कर सके और जनता जो मांगे कर रही है उस मांगों को भी पूरा कर सके, जिससे जो वंचित वर्ग के लोग हैं जिनको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है उनको भी सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ फायदा दिया जाए। तो ये जन आंदोलन हर एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हालांकि कुछ ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने इसकी आलोचना भी की है कि जन आंदोलन से देश में काफी नुकसान हुआ है। जन आंदोलन से रैलियां, प्रदर्शन, हड़तालें, धरना ये सभी हुए हैं जिससे हमारे लोकतंत्र को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। लेकिन आलोचक हैं भाई, आलोचक का मतलब ही क्या है? आलोचना करने वाले आलोचना कर रहे हैं, करने दीजिए। लेकिन साथ ही साथ जन आंदोलन की वजह से हमारे देश का काफी कुछ कार्य अच्छा हुआ है। जैसे सूचना का अधिकार, हर एक नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ है। नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी पर जो पेड़ पौधों की कटाई की जा रही थी, जो लोग बेघर हो रहे थे, उन लोगों को सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। ताड़ी विरोधी शराब पर पाबंदी लगाई गई है, फायदा हुआ है। अगर आंदोलन नहीं होता तो क्या होता? शराब की बिक्री होती, लोग अंधाधुंध शराब पीते। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, मछुआरे लोग अपने लिए लड़ाई कर रहे थे। अगर ये लड़ाई नहीं करते तो क्या होता? इनके अधिकारों को छीन लिया जाता। ये कुछ नहीं बोल सकते तो इनके अधिकारों को छीन लिया जाता। तो लोकतंत्र के अंदर आंदोलन अगर हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारी आवाज दब ना जाए इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। जन आंदोलन करना लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। दलित पैंथर्स, दलित समाज के लोगों ने अपने लिए आंदोलन किया है। अगर वो अपने लिए आंदोलन नहीं करते तो आज कहने के दलित समाज और ज्यादा पिछड़ जाता। भारतीय किसान यूनियन, किसानों ने अपने लिए आंदोलन किया है। गन्ना और गेहूं की फसल को सरकारी खरीद में बढ़ोतरी करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया है। अगर आंदोलन नहीं होता तो क्या होता? किसान लोग घटे में रहते, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं होता। तो यहां पर आंदोलन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। दल आधारित आंदोलन, मजदूर वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग, इन्होंने अपने फायदे के लिए आंदोलन किया और काफी सफल भी हुआ। और अंत में चिपको आंदोलन, अगर ये आंदोलन नहीं होता तो पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता, पेड़ पौधों की कटाई होती। बात आ रही समझ में? लोगों का संतुलन बिगड़ जाता।
लोगों का रहवास पर, उनके जीवन यापन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। आंदोलन हुआ, इसलिए इंदिरा गांधी ने, उस समय की जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 1989 में क्या कर दिया, सॉरी 1989 नहीं, उस समय जब चिपको आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन कब हुआ था आपको पता है? 1973 में। आंदोलन होने के बाद में जब बहुत ज्यादा सफल हो गया, तब उस समय आगामी प्रधानमंत्री, सॉरी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 15 वर्षों तक के लिए पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगा दी। 1992 में जो आंदोलन सफल हुआ था वो हुआ था दलित पैंथर्स का। दलित समाज के लोगों के लिए कानून बनाया गया, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर दलित समाज के लोगों के साथ में बुरा व्यवहार करेगा तो उनको कानून कड़ी से कड़ी सजा देगी। तो इसका अंदर यही है जन आंदोलन के सबक, कि जन आंदोलन करना कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, जिसमें सरकार अपनी मनमानी ना कर सके, जिसमें लोगों के ऊपर सरकार पूरा ध्यान दे सके, जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी इसमें पूरा से पूरा फायदा हो। अब जैसे कि दल आधारित या भारतीय किसान ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। भारतीय किसान के अंदर आंदोलन तो किसने किया था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों ने। और ये भी कैसे थे? उच्च वर्ग या जो ज्यादा संपत्ति कमाने वाले थे, ये बड़े किसान थे। आप इनको बोल सकते हो ये बड़े किसान थे। लेकिन इन किसानों ने आंदोलन किया था, साथ ही साथ फायदा किसको हुआ? छोटे किसानों को भी हुआ। जो किसान सरकार के सामने अपनी बात नहीं रख सकते थे, उन्होंने भी इन किसानों के साथ में मिलकर अपनी मांगे सरकार से मनवाई। तो कहीं ना कहीं यह फायदा उन छोटे किसानों को भी हुआ। बात आ रही समझ? एक आदमी आंदोलन नहीं कर सकता, जब पूरी समाज साथ में मिलेगी तो ही वो आंदोलन होगा। तो इन बड़े किसानों के साथ में छोटे किसान भी आए। जो किसान कुछ नहीं कर रहे थे, जो किसान बोल नहीं सकते थे, वो किसान भी बड़े किसानों के साथ में मिलकर आंदोलन में भाग लिया, और साथ ही साथ उनको भी सरकार के द्वारा फायदा हुआ। तो जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी इस आंदोलन में बहुत ही ज्यादा फायदा प्राप्त हुआ है। तो ये आंदोलन हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। कुछ आलोचकों ने इसकी आलोचना की है, लेकिन रैली, प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, कुछ जगह शांति प्रयोग हुए तो कहीं पर हिंसा का भी प्रयोग किया गया। लेकिन हमारे लोकतंत्र के लिए आंदोलन जो कि बहुत ही ज्यादा सफल रहा है, और ये आपके कुछ आंदोलन हैं जो कि काफी सफल रहे हैं। यह अपना चैप्टर हो गया आज पूरा जन आंदोलनों का उदय। ये हमने जितने भी आंदोलन पढ़े हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर कोई आंदोलन है, कोई लाइन है, कोई टॉपिक है आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे जरूर पूछिए। और ये जन आंदोलन के सबक बस इसमें छोटा सा ही है कि जन आंदोलन हमारे लोकतंत्र के लिए काफी अच्छा है, जिसमें जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो भी अनेक समूह के साथ में मिलकर अपनी मांग सरकार से मनवा सके। ये आपका चैप्टर खत्म।